Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to start and explain poem number 3 on his blindness, composed by John Milton. On his blindness, अपने अंधेपन पर जॉन मिल्टन जब आधी उम्र से पहले अंधा हो जाता है और ईश्वर ने उसे जो कविताओं को लिखने का गुण प्रदान किया है उसके बारे में सोचता है। क्या कहता है राइटर? पोएट अपने समय से पहले अंधेपन के कारण दुखी होता है और पोएट ईश्वर के विरुद्ध शिकायत करता है, ईश्वर की शिकायत करता है कि ईश्वर ने उसके प्रति अन्याय किया है क्योंकि वह अंधा हो गया है। ईश्वर ने उसे अंधा कर दिया है। वह दुखी है क्योंकि अब उसको जो कवित्व गुण, पोएटिक क्वालिटी मिली हुई थी वह उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा और भगवान की प्रशंसा में कविताएं नहीं लिख सकेगा। लेकिन होता क्या है, जब वह सोचता है ईश्वर के बारे में तो उसे आत्मबोध होता है कि ईश्वर के प्रति शिकायत करना अनुचित है। ईश्वर कभी किसी के साथ अनुचित नहीं करता, अन्याय नहीं करता और ईश्वर संपूर्ण जगत का राजा है। प्रत्येक चीज़ उसकी गुलाम है और वह किसी भी व्यक्ति के कार्य की आशा नहीं करता है। अर्थात ईश्वर को किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। हजारों देवदूत उसकी आज्ञा पाते हैं और आज्ञा को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो कवि कहता है कि वे लोग जो ईश्वर की इच्छा से संतुष्ट रहते हैं, जिस स्थिति में भी ईश्वर उन्हें रखना चाहता है उसी स्थिति में रह करके वे खुश रहते हैं, वे शिकायत नहीं करते, ईश्वर के अच्छे उपासक होते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति ईश्वर के द्वारा रखी गई परिस्थिति में रह करके खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, वे लोग ही ईश्वर के सच्चे पुजारी, ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं। द पोएट इज सैड ड्यू टू हिज प्रीमैच्योर ब्लाइंडनेस। द पोएट कंप्लेन्स टू गॉड अगेंस्ट injustice done to him. He is very sad as he became blind. He is sorry as he will not be able to write poetry in the admiration of God. After thinking about the supremacy of God, he says that he is the king of entire universe. Universe means world. Everything is a slave to him. He does not need any man's work. Thousands of angels are at his command. They are ready to carry out his order. People who are satisfied with his desire and do not complain are his true worshippers, are his true devotees. Okay students, now we start poem. ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पोएम है ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई सोनेट है। सोनेट उस पोएम को कहते हैं जिसके अंदर 14 लाइन्स होती हैं। सोनेट का जो स्टाइल है जॉन मिल्टन का वो औरों से डिफरेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो सोनेट में होता है 6 लाइन के 2 स्टैंजा होते हैं और अंत में होता है कपलेट 2 लाइन का।
इसमें यहाँ पर जो सोनेट है वो कितने की है, पहले 4-4 लाइन के स्टैंजा हैं, फिर 3-3 लाइन के हैं, ठीक है। तो इसका अपना स्टाइल अलग है जॉन मिल्टन का, लेकिन ये सोनेट है। सोनेट इज ए पोएम विच कंप्राइजेज ऑफ 14 लाइन्स। इसमें 14 पंक्तियां होती हैं, वो सोनेट कहलाती है, ठीक है। अब जब जॉन मिल्टन अंधा हो जाता है तो वो क्या सोचता है, व्हेन आई, इसमें जो आई दे रखा है ये जॉन मिल्टन है, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे या एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो इस आई को स्पीकर इसमें जॉन मिल्टन है, तो जॉन मिल्टन के अनुसार इसको बदलेंगे तो ये ही हो जाएगा। जहाँ आई है वहाँ ही, जहाँ माई है वहाँ हिज, जहाँ मी है वहाँ हिम। इस प्रकार से इसको हम चेंज करके एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ठीक है। इसमें ध्यान देंगे एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। When I consider how my light is spent ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more bent। पोएट कहता है कि जब मैं विचार करता हूँ, देखिए अभी हम उसकी जैसी लिखा हुआ है वैसे ही हम डायरेक्ट में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कवि कहता है कि जब मैं विचार करता हूँ, कंसिडर मीन्स विचार करना, हाउ किस प्रकार से, माई लाइट मेरी दृष्टि, आई साइट, इज स्पेंट इज एंडेड, कि किस प्रकार से उसकी आंखों की दृष्टि खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, जब इस बारे में विचार करता है। ईयर मीन्स पहले, बिफोर, हाफ माई डेज, डेज मीन्स लाइफ, उसके आधे जीवन से पहले ही उसकी आंखों की दृष्टि किस प्रकार से समाप्त हो गई है, अर्थात वह अंधा हो गया है अपने आधे जीवन से पहले ही। जब इस बारे में सोचता है तो बहुत दुखी होता है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और ये दुनिया उसके लिए अंधकारमय हो गई है। ड्यू टू हिज प्रीमैच्योर ब्लाइंडनेस, उसकी समय से पूर्व अंधेपन के कारण ये संपूर्ण संसार उसके लिए अंधकारमय हो गया है और विशाल हो गया है। पता नहीं कहाँ तक है, कहाँ क्या है, पोएट देख नहीं सकता है। और क्या होता है, एंड दैट वन टैलेंट, टैलेंट मीन्स पोएटिक क्वालिटी, और उसे जो ईश्वर ने एक कवित्व गुण प्रदान किया था, कविताओं को लिखने का, ए टैलेंट, ए क्वालिटी, ए गिफ्ट, टू राइट द पोएम्स इन द प्रेज ऑफ गॉड, ईश्वर की प्रशंसा में कविताओं को लिखने का जो एक गुण उसे प्रदान किया था। ये जॉन मिल्टन की बायोग्राफी में लिखा हुआ है कि जब मिल्टन 7-8 वर्ष का ही था तब से ही उसने पोएम्स लिखनी शुरू कर दी थी, और 7-8 वर्ष की आयु से वह रात को 12 बजे से पहले नहीं सोता था, 12 बजे के बाद सोता था और सुबह को सामान्य समय से उठता था। तो जॉन मिल्टन इतना लेबोरियस रहा बचपन से ही, तो जो कवित्व गुण है, कविता लिखने का जो गुण है, ये उसको भगवान के द्वारा दिया हुआ था। गॉड हैज गिफ्टेड जॉन मिल्टन विद द क्वालिटी टू राइट द पोएम्स, भगवान के द्वारा दिया गया उपहार था। तो क्या होगा, अब वो अंधा हो गया है। विच इज डेथ टू हाइड, हाइड में छिपना, और अब वह गुण उसके पास बेकार में ही पड़ा रहेगा, छिपा पड़ा रहेगा। एक प्रकार से उसकी नैतिक मृत्यु हो गई है। उसका नैतिक कर्तव्य था कि वह कविताओं को लिखे, लेकिन अब मृत्यु के होने तक वह गुण उसके पास छिपा पड़ा रहेगा। लॉयड स्टेड विद मी मीन्स हिम यूजलेस, अर्थात अब वह गुण जो कविताओं को लिखने का उसे
भगवान ने प्रदान किया था बेकार रहेगा। अब वह उस गुण को प्रयोग नहीं कर सकता है क्योंकि वह समय से पहले अंधा हो गया है। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा, उसका मन, उसकी अंतरात्मा मोर बेंट और अधिक उद्धत है, तैयार है। यद्यपि उसकी आत्मा, उसका मन कविताओं को लिखने के लिए उत्सुक है, तत्पर है, लेकिन वह कविताएं लिख नहीं सकता है। तो ये तो इसका ये भावार्थ हुआ। सी इट वंस अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग। When I consider how my light is spent, ere half my days, in this dark world and wide, the poet John Milton says that he becomes sad when he thinks that his eyesight has lost. He has become blind in the prime of his life. Ere half my days means in the prime of his life. And the entire world has been dark for him. He cannot see anything. He cannot see anything due to his premature blindness. And that one talent which is death to hide. The poet says that due to his premature blindness, he cannot use the poetic quality. He cannot write poems because he has become blind before half of his life. Now the poetic quality is useless for him. It is equal to the moral death. He is unable to use the poetic quality due to his premature blindness. It is equal to moral death. यह नैतिक मृत्यु के समान है। Lodged with me useless, and the poetic quality, poetic talent is now useless for him because he cannot write poems in the service of God. Though my soul more bent, though he wants to write more poems in the service of God, but he can't do so. Such a complaint the poet is making against God because he has become blind. He thinks that God has made him blind. He thinks so. That is why he is complaining against God. But it is believed, it is said that John Milton was the true devotee of God, true worshipper of God. He believed in God. He has firm faith in God. But in this stanza, the poet John Milton is seen complaining against God because he has become blind prematurely. Though my soul more bent to serve there with my Maker and present my true account, lest he, returning chide, doth God exact de labor light denied, I fondly ask, but patience to prevent that murmur soon replies. To serve therewith my Maker, पोएट कहता है कि टू सर्व सेवा करना चाहता है, उसका मन है, उसकी इच्छा है, उसकी आत्मा है कि वह सेवा करे। देयरविद मीन्स विद द पोएटिक टैलेंट, विद द पोएटिक
quality which has been given to him by God, जो ईश्वर के द्वारा उसे प्रदान की गई है, कवित्व लिखने का गुण जो प्रदान किया गया है, उससे वह सेवा करे, कविताओं को लिखे, सेवा में, प्रशंसा में। माई मेकर, मेकर में यहाँ पर गॉड से एक कैपिटल बना हुआ है, इट मीन्स गॉड, सृष्टा, क्रिएटर। दो द पोएट वांट्स टू सर्व गॉड बाय राइटिंग पोएम्स इन द सर्विस ऑफ गॉड एंड प्रेजेंट, और प्रस्तुत करना चाहता है माई ट्रू अकाउंट, अपना सच्चा लेखा जोखा। लेखा जोखा का अपने कविताओं को लिखने का जो एक हिसाब किताब है, रिकॉर्ड है, लेखा जोखा है, उसको प्रस्तुत करना चाहता है। वो प्रस्तुत करना चाहता है कि हे ईश्वर, तुमने मुझे कविता लिखने का गुण प्रदान किया था, उसका मैंने प्रयोग किया, ये उसका प्रयोग करके जो भी मैंने कार्य किया वह ये है, इसको आप स्वीकार कीजिए। लेकिन वो लिख नहीं सकता, बिकॉज ही इज अनेबल टू राइट पोएम्स इन द सर्विस ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ हिज प्रीमैच्योर ब्लाइंडनेस। समय से पहले अंधेपन के कारण वह कविताओं को लिख नहीं सकता, और जब प्रयोग नहीं करेगा पोएटिक क्वालिटी को, तो कहीं ऐसा न हो, लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि ही, देखिए कैपिटल से बना हुआ है, गॉड के लिए जो प्रोनाउन आता है ही, और इसका ऑब्जेक्ट होता है, पॉजेसिव होता है, इज रिटन विद कैपिटल लेटर, वो कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है, तो ये ईश्वर के लिए है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर की वह रिटर्निंग चाइल्ड व्हेन ही विल डाई एंड गो इन द कोर्ट ऑफ गॉड एंड गॉड विल आस्क हिम टू शो द रिकॉर्ड्स, to show the poems written in his service, he will say, oh my God, I was unable to write the poem due to premature blindness। तो ऐसा उसके मन में भाव आता है कि जब वह मृत्यु के पश्चात ईश्वर के दरबार में जाएगा तो भगवान उसे चाइल्ड मीन्स स्कॉल्ड, डांटेंगे कि मिल्टन, तुमने उस कवित्व गुण का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? हमने तो आपको उसको प्रदान किया था। तो ऐसी शिकायत जॉन मिल्टन के मन में आ रही है अंधेपन के कारण। डथ गॉड एग्जेक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क। कवि फॉन्डली मीन्स बचकाने ढंग से, मौखतापूर्ण तरीके से, आस्क अपने आप से ही पूछता है कि क्या ईश्वर, एग्जेक्ट मीन्स डिमांड, डे लेबर दिन भर, क्या ईश्वर चाहता है कि एक अंधा व्यक्ति दिन भर परिश्रम करे, कविताओं को लिखे? ऐसा बचकाना सवाल कवि के मन में आ रहा है। लाइट डिनाइड, जबकि वह अंधा हो गया है। लाइट मीन्स आई साइट, डिनाइड मीन्स रूइंड, लॉस्ट। एक अंधे व्यक्ति से जॉन मिल्टन सोचता है कि क्या ईश्वर एक अंधे व्यक्ति से दिन भर परिश्रम करवाना चाहता है? ऐसा विचार जॉन मिल्टन के मन में आ रहा है, शिकायत का ईश्वर के प्रति। लेकिन इसके साथ साथ जॉन मिल्टन एक दृढ़ विश्वासी व्यक्ति है, ईश्वर में वह दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति है, ईश्वर भक्त है। लेकिन फिर भी जब वो अंधा हो जाता है तो उसके मन में ईश्वर के प्रति शिकायत का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये पोयम पहले दो स्टैंजा में पोएट ईश्वर के प्रति शिकायत का भाव प्रकट करता है। द पोएट जॉन मिल्टन एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स ऑफ कंप्लेन against God due to his premature blindness. Though my soul more bent to serve there with my maker, the poet says that his soul
wants to write the poems in the service of God. He wants to produce a record of his poems as well as his deeds. Deeds means कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता है. Because he fears God, he is also God fearing. वह ईश्वर से डरने वाला भी है. ये लाइन बता रही है लेस्ट कहीं ऐसा न हो. He thinks that when he will go before God in the court, lest God will scold him for not using the poetic quality, for not writing or composing the poems in the praise of him. Again, I fondly ask, the poet childishly asks himself, if God wants a blind man to do work the whole day to write the poems in the service of him, while his eyesight is lost, जबकि उसकी आंखों की दृष्टि समाप्त हो चुकी है, तो क्या एक ऐसे अंधे व्यक्ति से दिन भर परिश्रम करवाना चाहता है? जब ऐसी शिकायत का भाव आ रहा होता है तो तुरंत क्या होता है उसे? एट वंस इमीडिएटली ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक. वो तुरंत ही अपनी गलती को समझ लेता है. दैट हिज कंप्लेन अगेंस्ट गॉड इज नॉट प्रॉपर. ईश्वर के प्रति जो की गई उसकी शिकायत है वह उचित नहीं है. ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक्स दैट the complaint against God is not good, is not proper. But patience, देखिए पेशेंस का पी कैपिटल बनना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये पर्सोनिफिकेशन है. बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रेप्लाई, जी इतना एक लाइन बनती है. तो ये आती है एग्जाम में, ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच लिखने के लिए. तो इसमें पर्सोनिफिकेशन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक थॉट है, एक आइडिया है, एंड इज यूज्ड हेयर टू एड्रेस एज ए लिविंग थिंग, एज ए लिविंग थिंग, अलाइव मैन. जैसे कि धैर्य, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, दैट मर्मर उस शिकायत को, सून रेप्लाइज अब धैर्य कोई उत्तर देता है क्या? लेकिन यहाँ पर पेशेंस को मानवीकृत किया गया है. तो इन दिस लाइन द पोएट जॉन मिल्टन हैज अप्लाइड figures of speech personification. While you will explain this stanza, if comes in the examination, you will write in the comment, the poet John Milton has applied personification, figures of speech, but patience to prevent that murmur soon replies in the poem. यदि ये स्टैंजा आता है तो इसको लिख देंगे पोएम, उसको क्या होता है लाइन को, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच है. तो परंतु उसे आत्मबोध होता है. ही गेट्स सेल्फ रियलाइजेशन दैट द कंप्लेन अगेंस्ट गॉड इज नॉट गुड. ही इज कंप्लेनिंग अगेंस्ट गॉड इन वेन, व्यर्थ में ही वह ईश्वर की शिकायत कर रहा है. सुन, मर्मर में शिकायत, प्रिवेंट में रोक देता है. धैर्य, परंतु धैर्य उसकी शिकायत को रोक देता है. सुन रेप्लाई और उत्तर देता है. क्या उत्तर देता है धैर्य? गॉड डथ नॉट नीड, डथ मीन्स डज, यहाँ डज है, ये पोएम में ऐसा ही, पोएट्री में ऐसा ही आता है, डथ डज होता है. गॉड डज नॉट नीड, वैसे हम डथ ही पढ़ेंगे, डज नहीं, ये तो केवल मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ. गॉड does not need either man's work or his own gift, who best bear his mild yoke, they serve him best. यहीं तक है ये स्टैंजा. परंतु धैर्य उसकी शिकायत को रोकने के लिए शीघ्र उत्तर देता है. क्या उत्तर देता है? गॉड
डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, कि ईश्वर को न तो मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य की आवश्यकता है। ईश्वर तो संपूर्ण संसार का स्वामी है। गॉड इज द किंग ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, ही डज नॉट नीड एनी वर्क फ्रॉम द साइड ऑफ मैन, मानव की तरफ से किए गए किसी भी कार्य की ईश्वर को आवश्यकता नहीं है। ये धैर्य कहता है जॉन मिल्टन से, उसका आत्मबोध कहता है, सेल्फ रियलाइजेशन उसको कहता है कि उसकी शिकायत ईश्वर के प्रति गलत है। ईश्वर किसी के प्रति कोई भी अन्याय नहीं करता और न ही ईश्वर को मानव के द्वारा किए गए किसी कार्य की आवश्यकता है। और हिज ओन गिफ्ट्स, और ईश्वर ने जो भी मानव को उपहार दिए हैं, गिफ्ट्स मीन्स उपहार, उनके बदले में कुछ भी नहीं चाहता। गॉड डज नॉट नीड एनी रिटर्न फॉर द गिफ्ट्स गिवन टू मैन, मानव को दिए गए उपहारों के बदले में किसी भी उपहार की आवश्यकता ईश्वर को नहीं है। ऐसा आत्मबोध मिल्टन को होता है। और क्या होता है आत्मबोध? हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, आगे कहता है कि वे लोग जो बेस्ट बियर, बियर मीन्स सहन करना, हिज मीन्स उसके, माइल्ड मीन्स हल्के फुल्के, योक मीन्स कहते हैं, योक मीन्स वैसे बैलों का जुआ होता है। देखिए यहाँ पर इसका योग का क्या अभिप्राय है। देखिए जब बैलों के कंधे पर जुआ रखा जाता है तो उन्हें खुशी की अनुभूति नहीं होती है, कष्ट की अनुभूति होती है। तो योग मीन्स हार्डशिप्स, डिफिकल्टीज, कि जो व्यक्ति, मिल्टन कहता है कि जो व्यक्ति ईश्वर के द्वारा, देखो हिज कैपिटल बना हुआ है, ये ईश्वर गॉड के लिए है, कि जो व्यक्ति ईश्वर के द्वारा दिए गए हल्के फुल्के कष्टों को, परेशानियों को, मुसीबतों को सहर्ष सहन कर लेता है, बियर में सहन करना, वह व्यक्ति ईश्वर का सच्चा भक्त होता है। ईश्वर जिस परिस्थिति में मनुष्य को रखता है, मनुष्य उसी परिस्थिति में रह करके अपने सभी उत्तरदायित्वों को पूरा करता है, सभी कार्यों को पूरा करता है और अपने उन उत्तरदायित्वों को पूरा करके वह ईश्वर को प्रसन्न करता है। ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति ही ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, वे ही ईश्वर की सच्चे पुजारी या उपासक होते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वे व्यक्ति ही ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। सर्व में सेवा करते हैं मीन्स उसकी, देखिए हिम कैपिटल बना हुआ है तो गॉड के लिए है। तो ऐसे व्यक्ति ही भगवान की या उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। When, see it once again, when the poet realizes his mistake, that he is complaining against God in vain, uselessly, बेकार में ही शिकायत कर रहा है, because he believes in God, he has firm faith in God, so he thinks that the complaint against God is not good. He thinks that God cannot be unjust to anyone. He is the creator. He is the king of the entire universe. So God does not need either man's work, either man's hard work. God does not want a man to do hard work or does not require any return for the material gifts given to man. और मानव को दिए गए उपहारों के बदले में उसे कोई बदले का उपहार भी नहीं चाहता है। He says further that the people
who suffer, who bear the light hardships, difficulties happily and cheerfully, and do the best service to their God. They are the best worshippers. They are the best devotees to God. They serve Him best. वे ही ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं. Now come to the last stanza. His state is kingly. Thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. जॉन मिल्टन कहता है कि हिज स्टेट इज किंगली, ईश्वर की स्थिति राजाओं के समान है. गॉड की स्थिति, भगवान की स्थिति राजाओं के समान है. किंगली मीन्स लाइक ए किंग. गॉड इज जस्ट लाइक ए किंग बिकॉज he has created the entire world. He controls the entire world. Thousands at his bidding speed. हजारों देवदूत, फरिश्ते, at his, देखो फिर एच कैपिटल बना हुआ है गॉड के लिए. बिडिंग मीन्स कमांड, ऑर्डर. ईश्वर की आज्ञा पा करके स्पीड तेजी से चलते हैं, दौड़ते हैं. एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट. पानी में, जल में, सागर में, लैंड में धरातल पर, पृथ्वी पर, एंड ओशन सागर में, समुद्र के अंदर, सब जगह पोस्ट में तैनात हो जाते हैं. दे गो टू द लैंड एंड ओशन टू परफॉर्म द ऑर्डर ऑफ देयर boss of God, and they continue working till they achieve the end. They achieve their goal without rest. वे समुद्र में, पृथ्वी पर तैनात हो जाते हैं और बिना रुके ही कार्य करते हैं. जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता वे रुकते नहीं हैं. दे आल्सो सर्व, वह करते हैं. हु ओनली वे स्टैंड एंड वेट, जो लंबी कतार में खड़े रह करके अपने बारी की प्रतीक्षा करते रहते हैं, वे लोग भी ईश्वर के सच्चे उपासक, सच्चे पुजारी, सच्चे भक्त होते हैं. जॉन मिल्टन सेज दैट द किंग इज जस्ट लाइक दैट God is just like a king. He orders his angels, and the angels obey his rules, his orders, his command. They go to the earth and the ocean. They continue working till they complete the work. They do not stop. They do the work tirelessly. अथक तरीके से वे कार्य को करते रहते हैं. वे रुकते तभी हैं जब उनका कार्य पूरा हो जाता है. अदरवाइज दे डू नॉट स्टॉप. They go on working without taking any rest. He further says that the people who stand in the long line and wait for their turn are the true worshipper, are the true devotees of God, because God thinks that the
people who are standing in the end of the line are the best worshipper devotee to him। तो इसमें जॉन मिल्टन जहाँ ईश्वर की शिकायत का भाव प्रकट करता है पहले 2 स्टैंजा में, वहीं अंतिम 2 स्टैंजा में वह ईश्वर के प्रति अपनी शिकायत को गलती मानता है और स्वीकार करता है कि ईश्वर कभी किसी के प्रति कोई अन्याय नहीं करता, बल्कि हमें ईश्वर जिस परिस्थिति में रखता है उसी परिस्थिति में रह करके यदि हम अपना कार्य करेंगे तो हम उस स्थिति में रह करके कार्य करने से आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, हम भगवान के सच्चे उपासक बन सकते हैं, न कि उस स्थिति में रह करके भगवान को कोसना होता है, भगवान की शिकायत करनी होती है। तो इस प्रकार से ये पोएम हमें ये शिक्षा देती है कि हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए, किसी भी दुख या संकट के लिए भगवान को कोसना नहीं चाहिए, भगवान को गाली नहीं देनी चाहिए, बल्कि जिस परिस्थिति में वो रखता है हमें उसी में रह करके हमें अपना कार्य जीवन यापन करना चाहिए और अपने कार्य से ईश्वर को प्रसन्न रखना चाहिए। छोटे छोटे कष्टों को सहन करना हमें सीखना चाहिए। ये छोटे छोटे कष्ट क्यों होते हैं? ये हमारी परीक्षा के लिए होते हैं कि हम उसके प्रति कैसी भावना रखते हैं। तो आई थिंक द पोएम विल बी क्लियर टू यू and advise you to watch the video again and again till you can understand it. Okay, thanks.